नमस्कार, आप देख रहे दैनिक कड़क बिहार टाइम्स और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त नीलेश कुमार सिंह। रोहतास सासाराम एक ऐसा जिला जहां हाल के दिनों में अपराध की खबर लगातार सुर्खियों में रह रही है, लेकिन इस बार जो मामला सामने आया है उसने पुलिस ही नहीं पूरे समाज को चौंका दिया है। खबर आई एक युवता का अपहरण हो गया, परिवार में हड़कंप मच गया, गांव में अफरा तफरी का माहौल बन गया और पुलिस महकमा भी हरकत में आ गई। लेकिन कुछ ही घंटों में जो सच्चाई सामने आई वह किसी फिल्म कहानी से कम नहीं थी। यह पूरा मामला जुड़ा हुआ है रोहतास जिला के डालमिया नगर थाना क्षेत्र से, जहां एक युवता ने कथित अपहरण की सूचना पुलिस को दी गई। बताया गया कि युवता अचानक गायब हो गई और उसका मोबाइल से एक मैसेज आया जिसमें अपहरण की बात कही गई थी। अब सोचिए घर वालों पर क्या बीता होगा। एक बेटी अचानक लापता और ऊपर से अपहरण का मैसेज। पुलिस के लिए यह भी मामला बेहद संवेदनशील था। तुरंत जांच शुरू हुई, तकनीकी टीम को लगाया गया, मोबाइल लोकेशन ट्रेस की गई और फिर जांच की सुई पहुंची डेहरी रेलवे स्टेशन तक, जहां से पुलिस ने उस युवका को बरामद कर लिया। लेकिन असली कहानी अब शुरू होती है। जब पुलिस ने युवता से पूछा कि तो जो खुलासा हुआ उसे पूरा केस को पलट कर रख दिया। युवता ने खुद कबूल किया कि उसका अपहरण हुआ ही नहीं था। जी हां, आपने सही सुना, ना कोई अपराध, ना कोई अपहरण। ये पूरी कहानी खुद उसी युवती ने रची थी। म्यूजिक धीमी गंभीर डीएसपी अतुलेश झा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि तकनीकी जांच और तीव्रता कार्रवाई के कारण सच्चाई जल्दी ही सामने आ गई। पूछताछ के दौरान लड़की ने लिखित बयान में स्वीकार किया कि उसे खुद अपने मोबाइल से अपने भाई को अपहरण का मैसेज भेजा था। अब सवाल उठता है, आखिर ऐसा किया तो उसका जवाब भी उतना ही गंभीर। लड़की ने बताया कि वह पारिवारिक तनाव से गुजर रही थी, घर के व्यवहार से परेशान थी और उसकी मानसिक दबाव में आकर उसने यह खौफनाक कदम उठाया। सोचिए, एक झूठा मैसेज कितनी बड़ी अफवाह बन सकता है, एक परिवार के कितने बड़ी पीड़ा दे सकता है और पुलिस के संसाधनों को कितनी बड़ी दिशा को भटका सकता है। इस पूरे मामले में राहत की बात यह रही कि लड़की ने पूरी तरह सुरक्षित है, उसे किसी भी साथ अप्रिय घटना नहीं हुई। लेकिन इस घटना के कई सवाल खड़े कर दिए। क्या आज का युवा मानसिक दबाव में इतना टूट चुका है कि ऐसे खतरनाक कदम उठा रहा है? क्या परिवारों में संवाद की कमी ऐसी घटनाओं को जन्म दे रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या झूठी शिकायत से असली मामले की गंभीरता कम हो रही है? पुलिस ने साफ किया कि मामले को आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि झूठी सूचना देना खुद एक अपराध है। लेकिन इस केस में सिर्फ कानून को नजरिया से नहीं, समाज के नजरिया से भी देखने की जरूरत है, क्योंकि हर झूठी कहानी के पीछे एक सच्ची परेशानी जरूर छुपी होती है। जरूरत है उसे समझने की, उसे सुनने की और समय रहते उसे संभलने की। आप देख रहे हैं दैनिक कड़क बिहार टाइम्स और मैं हूं आपके साथ नीलेश कुमार सिंह, निष्पक्ष, निर्भीक, देश की धड़कन, जनता की आवाज। डालमिया थाना अंतर्गत मरेड़ी दीघा निवासी संतोष महतो के पुत्र द्वारा सूचना दी गई कि उनकी बहन, जो कि लगभग 10 बजे सुबह कॉलेज के लिए निकली थी, उसके बाद से उनका कुछ पता नहीं चल रहा और करीब 11:30 बजे युवती के ही मोबाइल नंबर से व्हाट्सएप के माध्यम से उनके परिवारजनों को मैसेज जाता है कि जो बच्ची है उसका अपहरण कर लिया गया है एवं उसको सासाराम में छिपा के रखा गया है। इस घटना को सूचना जैसे ही थाना को हुई तो थानाध्यक्ष महोदय के निर्देशन में एक टीम गठित की गई और तुरंत इस पर कार्रवाई की गई।
मामले को देखते हुए थानाध्यक्ष राजीव रंजन, प्रिंस कुमार मिश्रा, स्वाति कुमारी, अंजलि कुमारी, अशोक कुमार एवं डीआईयू की टीम मिलकर के इस चीज़ का तुरंत उन्होंने उद्भेदन हेतु प्रयास शुरू किया। अनुसंधान के क्रम में पता चला कि तकनीकी साक्ष्य और त्वरित कार्रवाई के आधार पर युवती को देहरी स्टेशन से रिकवर किया गया। उससे वहां पर पूछा गया तो बरामदगी के समय युवती ने अस्वस्थ होने का दावा किया, जिसके बाद उसे उपचार हेतु अस्पताल लाया। युवती ने पुलिस के समक्ष दिए गए अपने लिखित बयान में स्वीकार किया कि उसका अपहरण नहीं हुआ था। उसने स्वयं के मोबाइल से स्वयं भेज रही थी मैसेज अपने प्रेमी को। पूछताछ में उसने यह भी बताया कि पारिवारिक प्रताड़ना और घर वालों के व्यवहार से तंग आकर उसने इस प्रकार का कदम उठाया था। युवती ने स्पष्ट किया कि उसको किसी भी प्रकार की कोई क्षति नहीं पहुंची है और इस प्रकार से हम लोगों ने घटना को उद्भेदन। तो आप इस तरीके से जो षड्यंत्र कर रहे हैं अपने, तो उन पे भी कोई कानूनी कार्रवाई या कुछ ऐसा? देखिए, क्योंकि लार्जली इस तरह के जो केसेस हैं तो अंडर एज बच्चे हैं, तो बहुत ज़्यादा हम लोग झंझट नहीं हो सकते हैं। लेकिन हम लोग ये चाहेंगे कि किसी भी तरह की अगर कोई बात होती है तो सबसे पहले आप थाना को आयोजित करें, ताकि त्वरित कार्रवाई करके कि उसकी मनोस्थिति उस वक्त किस प्रकार की है, वो कोई गलत कदम ना उठाए। इस चीज़ से प्रिवेंशन के लिए हम लोग कोशिश करते हैं। तो यही चीज़ हम लोग की आप लोगों से